ओम शांति। 26 मई 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 31/12/99 मधुबन दिसंबर मास और 31 तारीख की 99 की मुरली अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, श्रीमत बाबा की है ना, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो, चल रहे हो, है ना। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। अच्छा, पहले भी ये एग्जाम्पल दिया। आप देखो, कभी भी कोई देवी का मंदिर हो या किसी भी तरह का रास्ते से कोई भी, भले वो शराबी हो, कितना पागल भी दिमाग से थोड़ा कमजोर है, यदि उसको मंदिर दिखता है तो भले वो थोड़े पागलपन से कुछ करेगा, कुछ हरकतें उसकी रहेंगी कि लोग कहेंगे अरे ये तो पागल, लेकिन उसके मन में उस मंदिर को देखकर ये जरूर भावना प्रकट होती है कि यहाँ नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो भल चप्पल को सिर पे रख लेगा या किसी भी तरीके से कुछ करेगा, धूल मिट्टी में लेट जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उस जगह पर हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ प्रार्थना जरूर करेगा। तो बाबा कहते हैं, आप मंदिर में कभी जाए तो आप देखेंगे एक छोटा बच्चा जो सिर्फ अबोध बालक बोलते बनता है, और एक 60 वर्ष का व्यक्ति जब मंदिर में प्रवेश करता है तो जो जड़ चित्र होते हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, दुर्गा की मूर्ति है, उसे माँ कहेगा, चाहे वो 60 वर्ष का हो, चाहे वो युवा अवस्था वाला हो, और चाहे वो फिर बचपन छोटा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी पिता उससे ये कहेगा कि बेटा ये आपकी माँ है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आप अभी परमात्मा पालना में पल रहे हैं। लोग भल कहते हैं ईश्वर पाल रहा है, लेकिन आप थोड़े से विशेष हैं, है ना। उसकी श्रीमत से, उसकी पालना में, उसकी गोद में, उसके सम्मुख बैठ उनसे संबंध जोड़ करके, तो ऐसे आप विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है कि सिर्फ जब ब्राह्मण बच्चे बने हैं तभी, नहीं, द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। अब देखो, जो रामायण पहले वाले दिखाया गया है, रामानंद सागर की जो बनी हुई है, उनके जो राम सीता के कैरेक्टर हैं, उनको अभी भी देखो, राम
सीता के नाम से ही जानते हैं और उनको देवी देवता ही समझते हैं। घर में उनके चित्रों की पूजा होने लगी थी। अभी भी आप देखो, पुराने कहीं गांव में जाकर के देखो तो उनके चित्र दीवार पर और भगवान के मंदिर के पास में जरूर लगे हुए होंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो, बनावटी होते हैं, मन इंसान को पता होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के लिए पहने हुए हैं वस्त्र और सिर्फ पाठ कर रहे हैं थोड़े समय के लिए हद का, लेकिन फिर भी जानते हुए भी कि साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जब तक उनका पाठ बजा रहे हैं तब तक वो साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, कितना ना नशा होना चाहिए बाबा के महावाक्यों को सुन करके, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो, हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। ऐसा आपके अंदर देवत्व आ जाए कि सामने वाली आत्मा को आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम परमात्मा के चैतन्य बच्चे शक्तियां हैं, या हम ब्राह्मण बच्चे हैं, या हम विकारों से खुद को दूर रखते हैं। ऐसे सब कहने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला कभी भी आपके व्यवहार से, आपके अलौकिकता, बाबा ने क्या कहा इस धरा पर हो, कल के मुरली में बाबा ने इसका डिटेल बताया, साकार मुरली में, कि आप अलौकिक कब हो जाते हैं? जब आपके कार्य असाधारण हो, श्रेष्ठ हो, है ना। महान आत्मा कहते हैं, संत आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें संत आत्मा, महान आत्मा? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जो उसके नाम के आगे महान अपने आप लग जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस तरह आप अनुभव करो, और सब सामने से जो भी है वो ऐसे चित्रों के सामने अनुभव करते हैं, है ना। तो अनुभव करते हैं जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अच्छा, घर पे भी तो लगे हुए होते हैं जो भगवान के चित्र, हम देवी देवताओं के चित्र जरूर हर घर में लगे होते हैं। तो घर में क्यों नहीं आपको इतनी शांति और इतना अच्छा अनुभव होता है जितना आप मंदिर जाकर अनुभव करते हैं? उसका भी कारण, आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 मनुष्य आत्माओं के, किसी के नेगेटिव थॉट हैं, किसी के पॉजिटिव हैं, किसी के विकारी थॉट हैं, किसी के कैसे प्रकार के, किसी के किसी प्रकार के। तो बाबा कहते हैं कि वो जो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी आपके मन पर प्रभाव डालती है, आपके घर पर प्रभाव डालती है। क्योंकि मंदिर में जो भी आत्माएं जाती हैं, जो भी दर्शन करने जाते हैं, तो वो कभी भी मन में व्यर्थ संकल्प या किसी के प्रति गलत भाव लेकर के नहीं जाते हैं। जाएंगे अपना बिगड़ी बनाने के लिए, कुछ दान पुण्य की बात कह के आएंगे, कुछ बिगड़ा है, कुछ काम अटका है, कुछ ना कुछ मतलब लेकर जाएंगे कि तबीयत ठीक हो जाए, किसी के लिए दुआ मांगने जाएंगे। अपने मन की बात कहना मंदिर में, मन के अंदर का भाव प्रकट करना उन जड़ चित्रों के सामने,
तो वो देखो अभी भी उसमें वो प्योरिटी, वो बाबा कहते हैं कशिश है, क्योंकि उनमें निर्विकारता थी, है ना। और मंदिर में जो भी जाता है तो उसके जो भाव होते हैं वो श्रेष्ठ भाव लेकर के, पॉजिटिव थॉट लेकर के जाते हैं। श्रेष्ठ थॉट के साथ जब जाते हैं तो उधर का एनवायरनमेंट भी वही कैच करता है, इसीलिए वहां आपको शांति मिलती है। लेकिन बाबा हमें हद की नहीं, बेहद की शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जड़ चित्र तो आपके ही है ना, फिर इतना कशिश क्यों, है ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खिलखिला करके ऐसे हंसो कि आसपास के जो कोई, अब आप बहुत खिलखिला के हंसेंगे, साइड में पता चला आपके घर के नेबर में किसी का बीमार है, कोई मुश्किल चल रही है, तो आपकी हंसी तो उनके लिए दुख बन जाएगी ना, क्योंकि आपकी हंसी दुखी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी। लेकिन आपके अंतर मन से अति इंद्रिय सुख का अनुभव बाबा कहते हैं, अर्थात आप खुद भी अंदर में भरपूर रहें, है ना, प्रसन्न रहें और सुखी मन को सुखी रखेंगे, प्रेम से भरपूर रखेंगे, तो वही वाइब्रेशन फिर और भी जाएंगे यहाँ वहां। तो बाबा कहते खिलखिलाना नहीं, स्माइल देना माना आपको बाबा के मिलने की खुशी, ईश्वर परिवार के मिलने की खुशी, आपको ड्रामा के पता चलने की खुशी, आप जो दुनिया जिसे ढूंढ रही है उससे आप पालना पा रहे हैं, उसकी गोद में उससे ज्ञान रत्न भर रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं, वो आपके घर परिवार की पालना सम्मुख होकर कर रहा है, तो कितना ना आपको नशा और कितना ना खुशी अंदर से होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हर्षित मुख सदा पोज होना चाहिए। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, जब वो रसोई में जाती हैं, घर का झाड़ू बर्तन पोछा करती हैं, तब उनका मुंह ऐसे फूला रहता है। कोई उनसे कुछ पूछेगा ना तो बहुत इरिटेट होकर रिप्लाई करेंगी, बहुत, क्योंकि उनको ये लगता है काम करने के वक्त तो वो किसी से ढंग से बात कर ही नहीं सकती, जबकि आपका जो पाठ है वो आत्मा बजा रही है। आप बुलाओ ना उस परम पिता परमात्मा को, आप अंदर में खुशी तो रखो कि बाबा मेरा साथी बन करके, दुनिया वाले साथ दे ना दे, परिवार वाले साथ दे ना दे, कोई आपकी तरफ हंस के देखे ना देखे, वो परम पिता परमात्मा तो आपके ऊपर में अपना पूरा प्यार निछावर करने के लिए ही आया है ना। तो आपको उसकी शक्तियों को अनुभव करते हुए अपने कार्य में प्रसन्नता, प्रेम, तेजी से उसमें तीव्रता, इतना कुछ लाना चाहिए ताकि आप जो उसमें डालेंगे करते वक्त वही तो फिर सबको दिखेगा। तो प्रत्यक्षता का मतलब ही है ना। ऐसे नहीं है कि आप चिड़चिड़ करके काम करें, फिर जब काम फिनिश हो जाता है तो फिर आप खुश हो जाते, सामने वाला कई दफा समझ ही नहीं पाता, है ना। समझने वाले समझ भी जाते होंगे। तो बाबा कहते इस तरह से काम काज में बहुत बिजी हो, है ना, तो आपको देखे कोई तो ऐसे कोई हलचल की कोई बात भी सामने हो लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। आपके घर में आकर के उनको ऐसा ना लगे कि इस घर में बहुत अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, जबकि अंदर आने से पहले ही उनके मन को इतना अनुभव हो कि बाबा ये तो घर बहुत शांत है, यहाँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो वो फीलिंग कैसे आएगी उनको? आपका घर एसी वाला होगा तब अच्छी ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी, बहुत कॉस्टली कॉस्टली सोफे होंगे, कर्टन्स होंगे, तब उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। उनको तब अच्छा लगेगा जब आपके मन से और मुख से
ये दोनों भाव आपके उनके प्रति शुभ हो, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आने के समय शुभ हो जाए, नहीं, सदा शुभ रहना है। हर किसी के साथ में अपने रिश्ते बहुत मीठे हैं, मीठे बाबा के बच्चे हैं ना। तो मिठास मुख के मिठाई खिला करके, है ना, ऐसे नहीं है कि डब्बा थमा दिया और खूब कड़वे कड़वे बोल दिए, तो फिर वो मिठास थोड़े रहती है, तो वो तो स्थूल की हो गई, झूठी हो गई, है ना। सच्ची मिठाई खिलाना खाना, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी अचानक कोई आए ना, तो उसके सामने आपकी वाइब्रेशन बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। ये 99 की मुरली है, अभी 2024 में बाबा को 88 इयर्स हो चुके हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो कितना समय हो गया, कितना बचा, तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हों, विशेष भी हों, महान भी हों, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि हम बाबा के हैं, बाबा के हैं, हम तो बाबा के हैं, हम तो आत्मा है। अरे आत्मा है तो फिर वो आपके कहने की नहीं, उसे स्वरूप में लाना है, समझ से भी ज्यादा स्वरूप बनना है ना, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वरूप में हो, ऐसे परिवर्तन किसी समय भी, किसी भी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे हैं या थोड़ा बदलता है, जैसे बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है, एक बोल गाली है, एक शब्द फूल है ना, एक शब्द आपकी दुआ है, एक शब्द फिर बददुआ भी है। तो बाबा कहते हैं बोलों को भी बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है, जैसा समय वैसा सर्कमस्टांस, वैसे स्वरूप बनो। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। आप अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या वह हो सकता है, टीचर्स बोलो हो सकता है, कब होगा, हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा, 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है, आप नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है, ब्राह्मणों का है या देवताओं का है, ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वह क्या, वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये 3 शब्द कभी नहीं भूलना।
यह भावना नहीं है कि यह बदले तो मैं बदलूं। अब आपको बदलना नहीं है, खुद को बदलना है ना। दुनिया को देख करके नहीं, आप अपने आप को देख करके बदलो। अब आप ये मत समझो कि ईश्वर के लिए आपको बदलना है, दुनिया वालों को खुश करने के लिए आपको बदलना है, या दुनिया वालों से आपको कुछ चाहिए, या ईश्वर से आपको कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म जो है ना, इसमें आपका किसी से कोई लेखा जोखा नहीं है। परमात्मा ने तो कष्ट दिए नहीं है, और नीचे वाले हैं वो कष्ट आपको क्यों दे रहे हैं। ये तो बाबा ने कई दफा ऑल्टरनेटली हर रोज मुरली में कहते ही हैं कि आपके जो किए हुए द्वापर से अब तक के विकर्म है, जिसके साथ जो जब जैसे जैसे किया, चाहे प्रकृति के साथ, चाहे मनुष्यों के साथ, चाहे खुद के साथ, तो वो आपका खुद का हिसाब किताब आपको चुकता करना ही है। तो आप उसे प्रेम से करो, मुश्किल समझ के करो या रोग आके करो, करना है तो बाबा भी साथ उसी का देंगे। जो मनुष्य आत्माएं यह सोच करके कार्य करेंगे कि मेरा साथी भगवान है, मेरे किए विकर्मों का मुझे ही भोगना है या मुझे ही योग से काटना है, तो फिर बाबा साथी बन करके आपका साथ देखते हैं। मुश्किलें जरूर आनी है, अधिक आनी है, बहुत अधिक आनी है, माया भी आएगी, माया मुश्किल ही है। तो बाबा कहते हैं मुश्किलों में जब मुझे याद करेंगे तो मैं साथ दूंगा, है ना, नहीं तो फिर देख लो अपना। तो बाबा कहते हैं स्वरूप बनना है ना, तो शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना, या भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। कहते हैं ना मोटिवेशनल थॉट्स तो ना जाने कब से लिखते पढ़ते सुनते देखते आ रहे हैं। शुभ लाभ लिख तो देते हैं, कहते हैं दरबार पे द्वार पे, लेकिन शुभ और लाभ कब होगा? जब आपकी भावना शुभ होगी, है ना। अशुभ भावना रहेगी तो लाभ नहीं होगा। जब आप शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना हर एक के प्रति रखेंगे तब आपको लाभ होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं कि बस सुन लिया, है ना। तो बाबा कहते चौथा फिर इन बातों को बाबा कहते हैं इसमें आ जाएंगी, बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत भारी है, बाबा क्या कह रहे हैं, बस एक शुभ शब्द याद कर लो तो इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है, विशेषता ही देखनी है, अवगुण हमने देखने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह सुना तो बहुत भारी है, सुनाया भी बहुत भारी है, अब और स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। कोई भी बात को भूलते नहीं है, और समाना अर्थात सहन शक्ति की कमी है ना। तो समाना भी नहीं आता, मिटाना भी नहीं आता, बिंदी बनना भी नहीं आता, बिंदु को याद करना भी नहीं आता। तो समाने की शक्ति और मिटाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं, वही चलता रहता है। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। किसी ने एक शब्द कह दिया तो उसका रिवीजन आप लाख बार कर लेंगे, है ना। तो बाबा कहते सब समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता।
इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट पर कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अब आप पेड़ को जब खत्म करना चाहते हैं तो उससे आप कितना भी ऊपर से काटते जाओ, 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में नहीं, 4 वर्ष में, लेकिन वो वापस हरा भरा फिर होने लग जाएगा ना, पानी तो पड़ता रहेगा। तो पेड़ को उखाड़ने के लिए आपको कहाँ बार करना होगा, जड़ के ऊपर। जड़ उखाड़ देंगे तो दोबारा वो हरा भरा नहीं होगा। तो बाबा कहते इस तरह कुछ ना कुछ स्पष्ट होता रहेगा। अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल % में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। फोन किया, हेलो किया और बस उसका क्या हुआ, अरे वो बीमार था, अभी तो उसकी बीमारी ठीक हुई कि नहीं, बढ़ तो नहीं गई। किसी का कोई गलत हो गया, अरे आ गई कि नहीं, वापस लौट कर आई कि नहीं, जेवर लेकर भाग गई थी, तो ना जाने कैसे कैसे बात है ना। तो बाबा कहते फिर कितना व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में भी समाई रहती, मन में सोचते हैं तभी तो फिर पूछते हैं। तो वो समय पर साकार में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है। अपना वकील बनना मुश्किल है, दूसरों का तो सदा ही लोग बने रहते। तो अपने को चेक करना मुश्किल लगता है, तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, बाबा कहते नेगेटिव ही नहीं समा दो, परिवर्तन करो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। ऐसे नहीं कि ठीक है भूल गए, हाँ बस हो गया। बाबा कहते फिर उसके ऊपर में आपको कुछ अच्छा भी तो भरना होगा ना। तो दूसरी बात बताएं, क्या देखी बाबा आज देख रहे हैं ना लेखा जोखा। तो दूसरी बात देखी, बताएं या भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। नैनों में बिठाकर बाबा कहते ना, जैसे मक्खन से बाल खिंच जाता है, ऐसे ही आत्माएं चली चलेंगी। तो ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना। अभी देखो प्रेजेंट में कितने संत आत्माएं, कितने बड़े बड़े मठाधीश बाबा के वरिष्ठ दादियां दीदियों को देवी देवता ही कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया ही कहते हैं, है ना, अंशों का जोड़ा ही कहते हैं। वहाँ भगवान भूमि पर आए हैं, सच्चे देवी देवता ही कहते हैं, चैतन्य शक्तियां कहते हैं। तो कितना कुछ बदली हो गया ना, बाबा के महावाक्य है ना, झूठे तो हो ना सके। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह प्रत्यक्ष करना ही है, तो तैयार हो ना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा दूसरी बात क्या देखी, साल का अंत है ना। देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है, माना कुछ एक। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। कारण का निवारण नहीं होगा तो कैसे निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो भी तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं।
देख सकते हैं कि नहीं। अब साकार में रहने के समय जगह जगह तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन अव्यक्त होने के बाद तो देख पा रहे हैं। तो बाबा कहते किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं, है ना, लेकिन अव्यक्त रूप में। तो जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना बड़ा बाबा ने राज खोला आज के महावाक्यों में। तो कितना भी कोई छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है, देख लिया है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। यह अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी सब चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या, 2 बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही ना, है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो या करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना। देखो कितने बाबा के सेवाधारी निमित्त बच्चे हैं जो कुछ एक समय सेवा करते हैं और फिर कुछ ना कुछ बात आ जाती है तो वो उस बात से कदम को पीछे कर लेते हैं, है ना कुछ हो जाता है। फिर उसको कह देते कि बहुत बड़ी समस्या थी, आप क्या जानो बाबा, क्या जाने, जो सहन करता है वो जानता। कई तो ये कह देते कि उनका तो शरीर ही नहीं है, वो क्या जाने कि भोगना क्या होता है। तो नहीं रन कर पाते। कई देखो अब समर का सीजन चल रहा है, इस समर में आप कहीं बैठ करके मुरली पढ़े, कुछ करें, कुछ सुनाए, कुछ बाबा के जा करके सेवा करें, तो कितना मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं ये 5 तत्व के आपको अधीन नहीं होना है, उनको आपका बना लेना है। फ्रेंड है ना, प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, फ्रेंड है ना। धूप को अपना साथी बनाओ, है ना, सब चीजों को अपना साथी बनाओ, अग्नि जल वायु 5 तत्वों को अनफ्रेंड मत करो उन्हें, है ना। माफी मांगते रहो, उनको साथी बना करके चलो, देखो कैसे आपकी धूप छाया में बदली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं टेम्परेरी प्लान कर लेते हैं, ऐसे सब करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं, और करते भी हैं तो थोड़े समय बाद रुक जाते हैं। कोई तो फिर लाइक अनलाइक, कोई कमेंट नहीं करते हैं, कोई एक आध उल्टा कमेंट कर दिया, कोई बाबा की नहीं होती जो आत्माएं, जो बच्चे बाबा के नहीं है, जो दूसरे उसके हैं, तो वो तो करेंगे ही, उनको थोड़े ना पता है, हमको भी नहीं पता था। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि हो जाएगा, है ना। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, है ना। हमारे दादी बताती है तो मेरा हिसाब किताब भी ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना। कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है, किसका है, बाप का या आपका। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। ईश्वर तो बन ना सके, परमात्मा थोड़े बनेंगे, है ना, समान ही बन सकते हैं।
तो बाप दादा छोड़ेगा नहीं। माफी बाबा। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता, उसकी हर बुरी आदत भी अच्छी लगती है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं। इसके ऊपर गीत भी बहुत प्यारा है, कब तक आता रहूंगा, अब तुम आ जाओ, तो यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे। ऐसा। तो नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्स करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस जमीन के किसी भी स्थूल वस्तु से, किसी भी संबंध से ऊपर है हमारी दुनिया ना। तो समझो, इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सुपरिष्ठ आत्माओं को सदा एक सम बाप दूसरा ना कोई, बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य याद, सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा वरदान, स्व के चक्र को जान ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना, 5 स्वरूप का चिंतन करना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना है, स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे नहीं कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है। तो बाबा कहते स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। आ से आत्मा, ज्ञा से ज्ञानी बनना। बाबा का ज्ञान तभी पूरा होता। तो ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार।